दोस्तों, राजेंद्र राठौड़ की राजनीति किसी से छुपी नहीं है। राजेंद्र राठौड़ राजस्थान बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से गिने जाते हैं। वो नेता जिनकी राजनीति प्रतिपक्ष के रूप में भी रही, वो राजनेता जो कभी अपने जीवन में हारे नहीं। एक हार को छोड़कर कभी वो अपने रास्ते से पीछे मुड़कर उन्होंने नहीं देखा। अचानक से मोड़ आया, तारानगर विधानसभा का चुनाव उनकी राजनीति को कमज़ोर कर गया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर खड़े होते हैं राजनीति के मैदान में। ना कोई चुनाव, ना कोई और कारण, फिर भी राजनीति में इतने सक्रिय होने के पीछे बड़ा कारण कोई भी मालूम नहीं कर पाया। दोस्तों, इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि राजेंद्र राठौड़ इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका एक सुपुत्र है पराक्रम सिंह राठौड़। पराक्रम सिंह राठौड़ वर्तमान में राजनीति में सक्रिय हैं। पराक्रम सिंह राठौड़ क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और राजनीति में सक्रिय पिछले 5 से 6 महीने से हो चुके हैं। दोस्तों, आसार लगाए जा रहे हैं कि पराक्रम सिंह राठौड़ चूरू की विधानसभा सीट से आगे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उस बीच अब आसार बड़े इसलिए लगाए जा रहे हैं कि तारानगर पंचायत समिति से भी वो ब्लॉक का चुनाव लड़ेंगे। प्रधान बनने की कवायद शुरू हो चुकी है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि पराक्रम सिंह राठौड़ वर्तमान में कोई भी कार्यक्रम हो तारानगर तहसील चूरू जिले के अंदर, पराक्रम सिंह राठौड़ ही पहुंच रहे हैं। कारण क्या है? क्या राजेंद्र राठौड़ पीछे हट चुके हैं राजनीति से, या पराक्रम सिंह राठौड़ को आगे लेना चाहते हैं? पराक्रम सिंह राठौड़ राजनीति में सक्रिय हो चुके हैं, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। पराक्रम चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। क्या छोटी शुरुआत करेंगे? क्या प्रधान बनने की कवायद है वो शुरू हो चुकी है? क्या प्रधान बनकर राजनीति में बड़ा कदम रखने की कोशिश है? देखिए, कड़ी से कड़ी आगे जुड़ती जाएगी। नमस्कार, मैं हूं किशोर कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। हर रोज की भांति एक नई सच्चाई से हम आपको रूबरू करवाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, राजेंद्र राठौड़ कई बार के विधायक, मंत्री, प्रतिपक्ष नेता रह चुके हैं। वही राजेंद्र राठौड़ जिन्होंने सलाखों की हवा भी खाई है, वही राजेंद्र राठौड़ जो आए दिन मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं। चाहे बुडानिया वर्सेज राठौड़ हो, चाहे डोटासरा वर्सेज राठौड़ हो, चाहे कस्बा वर्सेज राठौड़ हो, कई न कई कारणों से सुर्खियों में रहना राजेंद्र राठौड़ की एक खूबी बन गई है। इतनी उम्र पाने के बाद, वरिष्ठ नेता होने के बाद भी कर्म करना उनकी एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। राजनीति करना, राजनीति में माहिर होना इसी कड़ी का हिस्सा है। आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम को अंधे होकर लग जाएं तो उसमें सफलता आपको ज़रूर मिलती है। राजेंद्र राठौड़ ने कई सफलताएं हासिल की है, असफल हुए लेकिन फिर भी राजनीति में सक्रिय हैं। दोस्तों, आसार पराक्रम सिंह राठौड़ के लगाए जा रहे हैं। गाँवों के अंदर जहाँ चौपाल लगती है, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर चर्चाएं होती है कि राजेंद्र राठौड़ साहब अब पराक्रम को चुनाव लड़ाएंगे। और दोस्तों, आसार क्यों ना लगाए? क्योंकि आए दिन किसी न किसी कार्यक्रम में अब पराक्रम दिख रहे हैं। पराक्रम ही फीता काटते हैं, पराक्रम ही उद्घाटन करते हैं। तो आसार बड़े इसलिए भी लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले ब्लॉक के चुनाव में कितनी सक्रियता दिखाएंगे पराक्रम सिंह राठौड़? क्या पंचायत समिति तारानगर से चुनाव लड़ेंगे? तो दोस्तों, ये तो आप ही बता सकते हैं, क्योंकि मैं जहां तक घूमा हूं, मैं जहां तक रिपोर्ट हासिल कर पाया हूं, वहां तक जो निष्कर्ष निकला है, वहां नाम सिर्फ और सिर्फ पराक्रम राठौड़ का निकल कर आ रहा है। इसी बीच सामने दावेदारी के लिए नरेंद्र बुडानिया भी मैदान में उतार सकते हैं अमित बुडानिया को। अमित बुडानिया भी आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से
जो तारानगर की राजनीति है, राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं अमित बुडानिया। किसी न किसी कार्यक्रम में आपको अमित बुडानिया भी दिख जाएंगे। तो दोस्तों, आपके कमेंट के माध्यम से ही पूरी रिपोर्ट तैयार हो पाएगी। आप बता पाएंगे, आप ज़्यादा जानते हैं गाँवों की रिपोर्ट। अलग अलग गाँवों से जो कमेंट आपके आएंगे उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चुनाव किस प्रकार के होंगे। क्या विधानसभा लेवल के अब ब्लॉक के चुनाव होने वाले हैं, कड़ी टक्कर होने वाली है, चुनाव मंडने वाले हैं। जी हाँ, चुनाव मंडने वाले हैं, क्योंकि प्रचार धीरे धीरे अभी शुरू हो चुका है। दोस्तों, ये खास रिपोर्ट, ये खास सच्चाई आपसे रूबरू करवाने का सीधा सा मकसद है कि आगे आने वाले चुनाव में भूमिका किसकी किस प्रकार रहेगी। आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि इस तरह की नई नई जानकारी आपके साथ हर रोज़ हम साझा करने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।